दोस्तों स्वागत है फिर से आपका। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर गुलाब के अंदर ब्लाइंड सूट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब फिर हम क्या करें। पिछले वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया था और विस्तृत रूप में जानकारी ली थी कि ब्लाइंड सूट्स के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड करें या वैसी प्रॉब्लम्स हम अपने गुलाब के अंदर नहीं आने दें तो आपके गुलाब में कभी भी ब्लाइंड सूट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर ब्लाइंड सूट्स की प्रॉब्लम आपके गुलाब के अंदर आ जाती है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी प्लांट के अंदर आप देखते हैं कि आपके प्लांट्स के अंदर अगर ब्लाइंड सूट्स की प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो रूट पे, फीडिंग पे, वेदर पे, सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि सब चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी आपके प्लांट के अंदर ब्लाइंड सूट्स की प्रॉब्लम आ गई है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। उस केस में, इन दैट केस, जहाँ पे ब्लाइंड सूट्स आ रहा है वहाँ से नीचे से पहली बात की आपको ट्रिमिंग कर देनी है। उस ब्रांच को ट्रिम कर देना। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि कहाँ से हमें ट्रिम करनी चाहिए, और ट्रिम करने के बाद जो भी आप फीडिंग अपने प्लांट के अंदर दे रहे हैं वो सारी फीडिंग आप रोक दीजिए। चाहे वो फ्लावरिंग की फीडिंग हो या ग्रोथ की फीडिंग हो या फ्लावर के साइज की फीडिंग के लिए फीडिंग हो, किसी भी तरह की फीडिंग है वो सारी फीडिंग आपको रोक देनी है। क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अगर ब्लाइंड सूट्स आ गया हमारे प्लांट के अंदर तो हमें ये एक भ्रम हो जाता है कि शायद हमारे गुलाब के अंदर खाने की कमी है या कुछ हम कमी कर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है, ब्लाइंड सूट की प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसको भर भर के खाना खिलाना शुरू करते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हम उस केस में खाना हम बंद कर देंगे। अगर ब्लाइंड सूट की आपको प्रॉब्लम आ गई, किसी भी तरह की फीडिंग, सारी फीडिंग हम रोक देंगे। सारी फीडिंग रोकने के बाद आपका गुलाब किसी भी मीडिया में हो, चाहे सॉइल मीडिया हो या कोकोपीट मीडिया हो या सिंडर मीडिया हो, किसी भी मीडिया में आपका गुलाब है, उस मीडिया में एक हफ्ते तक हमें कोई भी फीडिंग, कोई भी चीज़ें नहीं डालनी है और सिर्फ वाटरिंग और सावरिंग करनी है अपने प्लांट के अंदर। एक हफ्ते के बाद आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है। 30 पावर का भी होता है और 60 पावर का भी होता है। कोशिश कीजिए कि आपको 60 पावर का हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाए। किसी भी आपके मोहल्ले में कहीं भी मेडिकल स्टोर है वहाँ से बहुत आसानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हमारे अंदर गुलाब के अंदर फंगिसाइड का भी काम करता है और रूट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको रूट जोन में डालना है और ये कम से कम 2 हफ्ते तक ये काम करना है। हमें कोई फीडिंग नहीं देनी है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और कुछ नहीं। हफ्ते में 2 बार 2 ml करके 2 हफ्ते तक ही हमें देनी है। 2 हफ्ते हाइड्रोजन पेरोक्साइड देने के बाद हमारी वाटरिंग और सावरिंग चलती रहेगी। उसके बाद 1261 यानी 12% नाइट्रोजन और 61% हमारा फास्फोरस, ठीक है, डाई हाइड्रोजन अमोनियम फॉस्फेट, ये हमें 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में मिला के, और हो सके तो उसमें एक बार पोटेशियम ह्यूमेट आप जरूर मिला लें। ये मिला के गुलाब के अंदर फीडिंग हमें स्टार्ट करनी है। और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपके प्लांट के अंदर जहां ब्लाइंड सूट्स थे या कहीं और कोई प्रॉब्लम आ रही थी या सूट उसके डेवलप नहीं हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे नए नए सूट्स निकलने शुरू हो गए। ये मैं उनके लिए भी इलाज बता रहा हूँ कि अगर जिनका प्लांट सोया हुआ है, प्लांट बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं दिख रही है, कोई नए सूट्स नहीं निकल रहे हैं या कोई बिल्कुल प्लांट सो चुका है, तो इन दैट केस आपको ये अगर आप उपाय करोगे तो आपके प्लांट के अंदर नए सूट्स आने शुरू हो जाएंगे और नए ग्रोथ आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जब ये 1261 की फीडिंग भी कम से कम 1 हफ्ते तक देनी है आपको, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप जो नॉर्मल फीडिंग आप जो आपकी गुलाब की है, जो भी हम NPK, MgSO4 या कोई भी रेशियो का आप जो फीडिंग दे रहे हैं वो देना आप शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से आपका प्लांट जो सोया हुआ था या जिसमें ब्लाइंड सूट्स की प्रॉब्लम आई थी वो उससे प्लांट आपका ओवरकम कर लेगा और आपके प्लांट में नए सूट्स और नए ग्रोथ और नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आज एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोग मेरे को मैसेज करके और व्हाट्सएप के थ्रू पूछ रहे हैं कि उनके गुलाब काले क्यों पड़ जा रहे हैं और फूल खिल नहीं रहे हैं, कलियां भी अच्छी बन रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब टेम्परेचर बहुत नीचे जाएगा या जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, यानी गर्मी के मौसम में, इन दोनों ही केस में जो गुलाब के जो पेटल्स होते हैं, जो बाहरी लेयर होते हैं, वो जल जाते हैं
और जब बाहरी लेयर जल जाते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। जो अंदर का जो लाइव पेटल है वो उसकी वजह से खुल नहीं पाता। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत बेसल्स भी निकला था और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत बर्ड भी आया था, फूल भी बहुत अच्छा बन रहा था। लेकिन हुआ क्या कि ये ठंडक बहुत ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर टेम्परेचर यहाँ पे 6-7 डिग्री है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो बाहरी पेटल्स हैं, जो गुलाब का बाहरी पेटल्स है, ये डेड हो गया, जल गया, ठंडक की वजह से खराब हो गया। ये प्रॉब्लम गर्मी में भी आएगी आपको। जब टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा उस समय भी ये प्रॉब्लम आएगी, और जब टेम्परेचर बहुत नीचे जाएगा उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो होता क्या है कि जो बाहर का लेयर है वो डेड पड़ जाता है ठंडक की वजह से, तो अंदर का जो लाइव पेटल्स है वो खुल नहीं पाता है, और ये बाहरी पेटल जो है इसको जाम कर देता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके एरिया का वेदर कंडीशन ठीक होगा वैसे ही ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी, वेदर के साथ ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी। अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो आप सिंपली इस फूल को काट दें। जो दूसरे जो पेटल्स जो बर्ड्स बनेंगे या दूसरे जो फ्लावर्स बनेंगे उसमें ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। और आपको मैं कुछ वीडियो के साथ यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, मैं दिखाऊंगा मेरे गार्डन में ऐसी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जनरली जिसमें ज़्यादा पेटल्स होते हैं, जिस फ्लावर के अंदर ज़्यादा पेटल्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है। जिसमें पेटल्स कम है, पेटल्स काउंटिंग कम है जिसके अंदर, उसमें प्रॉब्लम ये नहीं आएगी। लेकिन जिसमें ज़्यादा पेटल्स है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम कॉमन है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वेदर के साथ ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सॉल्यूशन बताया है, जो तरीका बताया है, ये तरीका को फॉलो करके आप अपने गार्डन के अंदर ब्लाइंड सूट्स की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और जो गुलाब हमारे काले क्यों पड़ जाते हैं और उससे जो घबराहट होती है वो अब घबराहट आपकी कम हो गई होगी। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।